दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगा जो यूएस जाने का सपना देखते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। एक इंडियन ओरिजिन टेकी है सुरेन यूएस टेक्सास में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सुरेन ने इंडियन प्रोफेशनल्स और इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में जाकर सेटल होने का सपना देखते हैं उनके लिए एक ऐसी वार्निंग जारी कर दी है जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने यूएस के ग्रीन कार्ड और वीजा सिस्टम की हार्श रियलिटी को समझाने की काफी कोशिश की है और काफी सारे उन्होंने शॉकिंग फैक्ट्स को रिवील किया है। सबसे पहले तो उन्होंने H1B वीजा रेस की बात की है। उनका कहना है कि अगर आप यूएस में हायर एजुकेशन करने का सपना देख रहे हैं तो डिग्री के बाद आपका मेन फोकस एक H1B वीजा को पाने का होता है। ये एक फुल टाइम जॉब बन जाता है जिसमें आपको अपना काफी समय और अपनी काफी एनर्जी लगानी पड़ती है। इसके अलावा सुरेन ने यह भी क्लेम किया है कि इंडियंस के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार 100 सालों तक का भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप H1B वीजा हासिल कर भी लेते हैं तो भी ग्रीन कार्ड हासिल करना आपके लिए सपना ही रह सकता है। वीजा रिन्यूअल और जॉब इनसिक्योरिटी के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और काफी लोग इस प्रोसेस में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। सुरेन ने यूएस की वीजा पॉलिसीज को आउटडेटेड बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इमिग्रेशन सिस्टम का बैकलॉग लोगों को ट्रैप कर रहा है, लोगों को जाल में फंसा रहा है। ग्रीन कार्ड के लिए इंडियन एप्लीकेंट्स की लाइन इतनी लंबी है कि आपकी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन आपका नंबर नहीं आएगा। ये रियलिटी, ये क्लेम्स उन लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है जो यूएस को अपने सपनों का डेस्टिनेशन मानते हैं। सुरेन ने अपने मैसेज में ये कहा है कि मुझ पर विश्वास नहीं है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करके देखो जो पिछले 10 सालों में यहाँ पढ़ने के लिए आया हो। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट से ये अपील की है और कहा है कि ये जो यूएस की पॉलिसीज हैं उनको रिफॉर्म किया जाए और इस आउटडेटेड सिस्टम को अपडेट किया जाए। अब जरा आपको ये भी समझा देते हैं कि इस क्लेम के बाद अब आपको क्या करने की जरूरत है। तो देखिए, अगर आप यूएस जाकर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपको वहां की सारी पॉलिसीज की जानकारी होनी चाहिए। आपको इमिग्रेशन पॉलिसी की हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए और साथ ही जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नौकरी का सिस्टम है, उसके बारे में भी आपको पूरी रिसर्च करनी है ताकि आप वहां पर जाकर ट्रैप में ना फंसे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, विचार आपका क्या है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक इट।